हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कोऑर्डिनेटर। बच्चों के लिए चैप्टर बहुत मुश्किल है बेटा, लेकिन आपको आसानी से कैसे सॉल्व करना है वो मैं सिखाऊंगा। आपने बस बेटा वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट जो होती है बेटा इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 से उसका जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, बेसिक क्वेश्चन है कोऑर्डिनेटर का। ये तो बच्चा होगा ना, छोटा बच्चा, वो भी सॉल्व कर लेगा। अब देखो बेटा इसमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल मुझे दे रखे हैं, उनका रेशियो दे रखा है और एंगल्स की वैल्यू क्या होगी वो मुझे पता लगानी है। तो यहाँ देखो बेटा, ये मैं क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका ए बी सी डी। ये ऐसे आपके समझाने के लिए बना रहा हूँ। एंगल्स का रेशियो दे रखा है बेटा बेटा, तो यहाँ पे लिखूंगा रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल जो है बेटा हमारे पास, उसके एंगल्स का रेशियो क्या है, 3:5:9:13। तो इसका मतलब आपके जो एंगल्स हैं क्या क्या बनेंगे, एंगल्स आर, अब देखो बेटा जब रेशियो तोड़ते हैं तो साथ में एक्स लगा देते हैं हम, तो ये बनेगा बेटा 3x, दूसरा बनेगा 5x, तीसरा बनेगा 9x और फोर्थ बनेगा 13x। कोऑर्डिनेटर के 4 एंगल आपके सामने बेटा, और मुझे पता है कि कोऑर्डिनेटर के सारे एंगल अगर ऐड कर दूं तो आंसर कुल मिला के कितना बनता है, 360। उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, सारे एंगल ऐड कर दूं तो आंसर कितना आएगा बेटा, 360। रीजन क्या है बेटा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, ये हमेशा 360 रहता है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। सारा ऐड करेंगे बेटा, 13×9=22, 5=27 और 3 कितना हो गया, 30। तो ये बनेगा 30x इक्वल्स टू बेटा 360। तो x आ गया आपके पास 360 डिवाइडेड बाय 30, ये 0 कट जाएगा, ये आ गया 12। तो कुल मिला के x की वैल्यू आ गया आपके पास 12। अब x के लिए 12 यहाँ पे डालते आएंगे, एंगल निकल जाएंगे आपके पास। तो एंगल्स आर, पहला एंगल, फर्स्ट एंगल वो कितना था आपका बेटा, 3x, तो बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 12 बन जाएगा 36 डिग्री। दूसरा एंगल, सेकेंड एंगल, वो कितना था बेटा, 5x, बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 60 डिग्री। फिर आएगा थर्ड एंगल, वो था बेटा आपके पास 9x, तो आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 12, 108 डिग्री। और यहां फाइंड करेंगे आपका फोर्थ एंगल, तो ये आ गया आपका बेटा फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल कितना आपका 13x, ये बनेगा 13x, तो बन जाएगा बेटा 13 मल्टीप्लाई बाय 12, 130 और यहाँ पे 26, 156 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 4 एंगल मुझे पूछ रखे थे बेटा, वो मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिए। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था बेटा। अब जो सही क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर हो जाएं तो वो रेक्टेंगल मान लिया जाता है। देखते बेटा कैसे प्रूव करते हैं। पहले तो मैं यहाँ गिवन लिख लेता हूँ। गिवन क्या है, मुझे पैरेललोग्राम दे रखा है ना, तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। उसके अलावा क्या है, उसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है, इन विच डायगोनल्स आर इक्वल, इन विच डायगोनल्स आर इक्वल। तो पहले इसका डायग्राम बना लेता हूं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। ये मैंने एक बना दिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी और इसके डायगोनल आपस में इक्वल है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, दैट इज ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये मुझे गिवन है। अब टू प्रूफ क्या करना है बेटा, कि इट इज ए रेक्टेंगल, कि ए बी सी डी जो है इज ए रेक्टेंगल। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे।
अब यहाँ देखिए, मुझे क्या दिया है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और बताना है कि ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज बेटा आपको याद होनी चाहिए। मैं बताता हूँ बेटा, रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है, उसके एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो कुल मिला के मुझे क्या बताना है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। कोई एक एंगल 90 डिग्री बता दूंगा, बाकी ये पैरेललोग्राम तो है, ये तो अपोजिट आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब उसके लिए क्या कर लूंगा बेटा, एक ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ साथ साथ वाला, और एक ये वाला ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, मैं लिख सकता हूं ए डी इक्वल्स टू बी सी। रीजन क्या है, क्योंकि एबीसीडी तो पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड बराबर होंगी, बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। एक हो गया। दूसरा देखो बेटा, ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये कॉमन साइड है दोनों में, दो हो गए। अब चलते हैं तीसरे पे, जो ए सी है इक्वल्स टू बी डी, ये मुझे गिवन में दे रखा है कि डायगोनल बराबर है। इसका मतलब आपका ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी से बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्रिपल एस क्राइटेरिया लगा, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे बेटा। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय सिंप्लिसिटी मैं लिख सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब एंगल ए और एंगल बी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, इसको लिखेंगे बाय सीपीसीटी। अब आगे चलते हैं बेटा, मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। उसका रीजन क्या है बेटा, अब देखो ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, पैरेलल। अगर साइड्स पैरेलल हो जाए बेटा, तो ये जो बीच में एंगल बनते हैं ना पैरेलल साइड्स के, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, और इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। रीजन क्या है, एडी जो है पैरेलल है बीसी के, और इसलिए एडजेसेंट एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। अब ए और बी का सम 180 है, ए और बी दोनों बराबर भी है बेटा, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल ए, बी के बदले में ये लिख देंगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 टाइम एंगल ए कितना आ गया, 180, एंगल ए आ जाएगा आपका 90 डिग्री। और यही तो मुझे प्रूफ करना था। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, आपने बेटा बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस वाइज में चलना है, सोल्यूशन आपको खुद खुद मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज जो है वो अच्छे से आनी चाहिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी रहेगा और एग्जाम के लिए इस तरह के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बेटा लेंथी क्यों है। पहले तो मैं इसका गिवन लिख लेता हूँ। गिवन में देखिएगा क्या लिखा है बेटा, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, सॉरी, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। कहता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये रोम्बस है, मतलब ये वाले सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। तो गिवन में क्या है बेटा, आपको सिंपल एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। उसके अलावा बेटा इन विच डायगोनल जो है इसके बाइसेक्ट कर रहे हैं, इन विच डायगोनल्स, डायगोनल्स कौन कौन सा है, ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, एक तो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो भी 90 डिग्री पे, अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या क्या कंक्लूजन मिलता है मैं उसको लिखने लगा हूं। दैट इज, एक तो डायगोनल बाइसेक्ट करें मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, फिर ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। उसके अलावा बेटा ये सारे एंगल सेंटर वाले कितने हैं, 90 डिग्री के, तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी
इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, ये कितने हैं 90 डिग्री। अगर बेटा इतना काम आप कर सकते हो ना क्वेश्चन में, तो फिर आपके लिए ज्योमेट्री बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, आराम से आपके आंसर आएंगे। टू प्रूव क्या बताना है मुझे कि ए बी सी डी जो है वो रोम्बस है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब देखिए बेटा कैसे बताएंगे, प्रूफ पे चलते हैं। अब देखो बेटा, पहले इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, उसके बाद में रोम्बस प्रूफ करेंगे। ये जितने भी होते हैं ना आपके पास, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, सारे के सारे क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। फिर एडिशनल प्रॉपर्टी इसमें ऐड होती है और ये क्या बन जाता है कि रोम्बस, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। तो सबसे पहले बताना है कि ये एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, सिर्फ फोर साइडेड फिगर है, इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर पहले से पैरेललोग्राम दिया होता तो फिर सिर्फ मुझे क्या प्रूफ करना था, ये रोम्बस है। लेकिन पैरेललोग्राम नहीं दिया तो पहले क्या प्रूफ करना है, ये पैरेललोग्राम है। अब उसकी तरफ चलते हैं बेटा। उसके लिए क्या करूंगा, ये दो ट्रायंगल ले लूंगा, टिक कर लेता हूँ अपोजिट वाली, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली साइड इसके बराबर है। ये तो सारा गिवन में था बेटा, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये तो गिवन में है, एक हो गया। दूसरा देखो बेटा, ये वाले एंगल 90 डिग्री के हैं या फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल, जैसा आपको ठीक लगे। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, मैं यहां लिख लेता हूं ईच 90 डिग्री। और तीसरा देखो बेटा, ये साइड भी बराबर है, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये भी मुझे गिवन में दे रखा है। अब देखो बेटा, यहाँ पे दो साइडें और एक एंगल बराबर आ रहा है, और जो एंगल है वो साइड्स के बीच में आ रहा है ना, दोनों साइडों के बीच में आ रहा है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ओ डी के बाय एस ए एस क्राइटेरिया। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सीपीसीटी से हम कुछ ले सकते हैं, दोनों में बराबर है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला एंगल बराबर ले लेता हूं, इसको नाम दे लेता हूं मैं, इसको 2। तो मैं मान लेता हूं बेटा एंगल 1, यहां लिख देता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन क्या है, बाय सीपीसीटी। अब ये एंगल 1 और एंगल 2, आप देखो बेटा जेड बन रहा है, जब भी जेड बनता है और ये जो कॉर्नर वाले एंगल होते हैं इक्वल हो जाए तो लाइनें क्या हो जाती हैं, पैरेलल। क्योंकि जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं ना तो लाइनें खुद ब खुद पैरेलल, लाइनें पैरेलल हो तो एंगल बराबर, एंगल बराबर हो तो लाइनें पैरेलल, ऐसे चलता है। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि ए बी जो है वो पैरेलल हो गया बेटा सी डी के, ठीक है, एक हो गया। और दूसरा मैं बाय सीपीसीटी क्या लूंगा कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये भी आ गया बाय सीपीसीटी। अब देखो बेटा, ए बी और सी डी ये वाली साइड है बराबर भी है और पैरेलल भी है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई भी दो साइड है सामने वाली इक्वल भी हो जाए पैरेलल भी हो जाए तो वो फिगर क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर ए बी सी डी ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। आधा सोल्यूशन आपका बेटा निकल चुका है। अब मुझे बस बताना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी साथ साथ वाली साइडें बराबर होती हैं, सारी की सारी साइडें क्या होती है, बराबर होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं साथ साथ वाला ट्रायंगल लूंगा, एक यहाँ स्टार डाल देता हूँ, एक यहाँ डाल देता हूँ। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ये दोनों में ट्रायंगल ले लेता हूँ। अब इन दोनों में देखना बेटा, एक तो ओ ए जो है ओ सी के बराबर है, ये गिवन है मुझे कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। फिर देखो बेटा, दोनों में एक एक एंगल 90 का है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, रीजन क्या है बेटा, ईच 90 डिग्री, दो हो गया। तीसरा ओ बी जो है वो कॉमन है, ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, इसको लिखेंगे कॉमन, ठीक है जी। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी is congruent to triangle BOC by SAS criteria। तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो इसका क्या मतलब है, ये साइडें मैं बराबर ले सकता हूं, ए बी इक्वल्स टू बी सी। जब साथ वाली साइडें बराबर हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा आपका रोम्बस। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस।
और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। अब बच्चों को क्या दिक्कत आती है बेटा, उनको पता नहीं होता कंसेप्ट का। अगर तो कोरिलेट दे रखा है, पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, उसकी तरफ चलेंगे। जब पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो फिर साइडें बराबर करनी है, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, आराम से आपका ये सॉल्व हो जाता है। और ट्राइंगल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, वो अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो बेटा हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।